हेलो गुड इवनिंग दोस्त, रवि ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। इस सेट में हम लोग देखेंगे मॉडल सेट 113। मॉडल सेट 113 पूरा 100 क्वेश्चन देखिएगा। एक कंडक्टर जिसमें श्रृंखला में कई टर्न्स जुड़ी होते हैं उसे क्या कहा जाता है? दोस्तों, एक कंडक्टर जिस श्रृंखला में कई टर्न्स जुड़ी होते हैं उसे हम कुंडली समूह कहते हैं। क्या कहते हैं? कुंडली समूह कहते हैं। आर्मेचर के प्रोग्रेसिव लैप बाइंडिंग में सामने वाले पिच और पीछे के पिच के बीच का संबंध डॉट डॉट द्वारा निरूपित किया जाता है। तो आर्मेचर के प्रोग्रेसिव लैप बाइंडिंग में सामने वाले पिच और पीछे के पिच के बीच का संबंध ऋणात्मक संकेत द्वारा निरूपित किया जाता है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। एक प्रत्यावर्तक मतलब अल्टरनेटर की छेद कुंडली डॉट डॉट के साथ आपूर्ति की जाती है। तो डीसी के साथ एक प्रत्यावर्तक की क्षेत्र कुंडली रोटर पर स्थापित की जाती है तथा इन्हें एक पृथक डीसी जनरेटर से डायरेक्ट करंट सप्लाई प्रदान की जाती है। अल्टरनेटर का उपयोग निम्न में से क्या पैदा करने के लिए किया जाता है? तो निश्चित आवृत्तियां। अल्टरनेटर का उपयोग किया जाता है निश्चित आवृत्तियां पैदा करने के लिए। सर्किट ब्रेकर में ट्रिप कॉइल के दोष के तत्कालिक सक्रिय करने की अवधि को क्या कहा जाता है? तो संरक्षण समय कहा जाता है। संरक्षण समय कहा जाता है। एक SF6 परिपथ वियोजक में SF6 गैस का डॉट डॉट प्रवाह अचल ऋणात्मक आयन बनाने के लिए आर्क पथ में डॉट डॉट का तीव्रता से अवशोषण करता है, जो आवेश वाहकों के रूप में अप्रभावी होता है। तो उच्च दाब मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा। उच्च दाब और मुक्त इलेक्ट्रॉन की तीव्रता। निम्न विकल्पों में से कौन परिपथ वियोजक के लिए इस्तेमाल की जा रही गैस का वांछनीय गुण नहीं है? तो निम्न ऊष्मीय चालकता। निम्न वोल्टेज प्रणाली के लिए समान रूप से पसंद किए जाने वाला संरक्षण कौन सा होता है? निम्न वोल्टेज प्रणाली के लिए समान रूप से पसंद किए जाने वाला संरक्षण क्या होता है? तो यहाँ पे कई हो सकता है, लेकिन फ्यूज होगा। क्या होगा दोस्तों? फ्यूज। एक डीसी मोटर के आर्मेचर में 12 स्लॉट प्रति कंडक्टर के साथ 39 स्लॉट हैं। कंडक्टरों की कुल संख्या क्या होगी? तो कंडक्टरों की कुल संख्या 468 होगी। देखिए, कंडक्टर की कुल संख्या वाला फॉर्मूला होता है प्रति स्लॉट कंडक्टर की संख्या गुने स्लॉट की संख्या। तब 12 और 39 में गुना कर दीजिए। एक परिवेष्टन में यदि प्रति फेज कुंडलियों की संख्या ध्रुवों के युग्म की संख्या के बराबर हो तो इसे डॉट डॉट कहा जाता है। तो इसे अर्ध कुंडली संयोजन कहा जाता है। विद्युत उपकरणों का उपयोग करते समय निम्नलिखित में से कौन सी सावधानी बरती जानी चाहिए? तो किसी भी नग्न तार को नहीं पकड़ना चाहिए। यदि विद्युत आघात से प्रभावित व्यक्ति बेहोश हो जाता है, सांस लेना बंद कर देता है, लेकिन उसका हृदय कार्य कर रहा है, तो उस अति आवश्यक तत्काल उपचार कौन सा करना चाहिए? तो उस स्थिति में कृत्रिम श्वसन देना चाहिए। मुंह से मुंह में हवा झोंकिए या मुंह से नाक में हवा झोंकिए, इस विधि का उपयोग करना चाहिए। कार्यस्थल में जहां बारीक काम किया जाता है वहां अपेक्षिक प्रदीप्ति डॉट डॉट क्रम में होती है। तो 1500 ल्यूमेंस प्रति वर्ग मीटर। श्रेणी प्रकाश व्यवस्था है तो 240 वोल्ट आपूर्ति के लिए कितने 6 वोल्ट बल्ब की आवश्यकता होती है? तो श्रेणी प्रकाश व्यवस्था है तो 240 वोल्ट आपूर्ति के लिए कितने 6 वोल्ट होगा? तो 6 चौका 24, 40 हो जाएगा, 40 बल्ब। कौन सा कारक किसी भी विद्युत उपकरण में स्थापित होने वाले तार के प्रकार को प्रभावित करता है? तो रंग कोड। क्या हो जाएगा? रंग कोड।
सौर ऊर्जा का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो सौर ऊर्जा का सिद्धांत फोटोवोल्टिक प्रभाव पर आधारित है। सौर ऊर्जा फोटोवोल्टिक प्रभाव के सिद्धांत पे कार्य करता है। सौर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। सौर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। इसमें सिलिकॉन अर्धचालक युक्ति का प्रयोग किया जाता है। एक जनरेटिंग स्टेशन जो कोयले के दहन से तापीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। एक जनरेटिंग स्टेशन जो कोयले के दहन को तापीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, उसे किस नाम से जाना जाता है? तो उसे वाप शक्ति संयंत्र के नाम से जाना जाता है। नाभिकीय विद्युत स्टेशन के संबंध में निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो इसका संचालन कम विश्वसनीय, यह सही नहीं है। एक जनरेटिंग प्लांट में लोड फैक्टर किसके अनुपात में होता है? तो औसत मांग बटा अधिकतम मांग के अनुपात में होता है। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की कार्यकारी प्रणाली क्या होती है? तो क्रॉस फील्ड थ्योरी हो जाएगा। क्या होगा? क्रॉस फील्ड थ्योरी। एकल फेज प्रेरण मोटर के लिए प्रतिरोध स्लिप्ड फेज टाइप स्टार्टिंग मोटर में सहायक वाइंडिंग में निम्न में से क्या होता है? तो उच्च प्रतिरोध और निम्न प्रकीय प्रतिघात होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो सिंगल फेज मोटर को अपनाने के लिए स्लिप्ड फेज विधि अपनाई जाती है। एक मिनट रुकिएगा, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 22 होगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा। किसी 3 फेज प्रेरण मोटर स्क्विरल केज मोटर में क्या होता है? किसी 3 फेज प्रेरण मोटर स्क्विरल केज मोटर में क्या होता है दोस्तों? तो चालन पदार्थ जो होता है ना, चालन पदार्थ के ठोस दंड रोटर के खांचों में स्थापित किए जाते हैं और प्रत्येक और अंत बलों के माध्यम से शॉर्ट किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। प्रेरण मोटर के रोटर और स्टेटर डॉट डॉट से बने होते हैं। तो प्रेरण मोटर के रोटर और स्टेटर लेमिनेटेड कोर से बने होते हैं। लेमिनेटेड कोर से बने होते हैं। सिंगल केज इंडक्शन मोटर की अपेक्षा डबल इंजन इंडक्शन मोटर का क्या लाभ है? तो सिंगल केज इंडक्शन मोटर की अपेक्षा डबल केज इंडक्शन मोटर का लाभ यह है कि निम्न परिवर्तन धारा तथा प्रेरकत्व अधिक होता है। तो क्या हो जाएगा? निम्न परिवर्तन धारा। ट्रांसफार्मर का मुख्य कार्य क्या होता है? तो ट्रांसफार्मर का मुख्य कार्य है आवृत्ति और शक्ति में परिवर्तन किए बिना वोल्टेज में वृद्धि या कमी लाना। आवृत्ति और शक्ति में परिवर्तन किए बिना वोल्टेज में वृद्धि लाना। द्वितीयक वाइंडिंग में पारस्परिक प्रेरण के कारण ट्रांसफार्मर का आउटपुट वोल्टेज किस पर निर्भर करता है? तो द्वितीयक वाइंडिंग में घुमावों की संख्या पर। एक ट्रांसफार्मर शॉर्ट सर्किट परीक्षण करते हुए निम्न में किस ओर शॉर्ट सर्किट किया जाता है? तो कम वोल्टेज पक्ष में। कम वोल्टेज पक्ष में। शून्य भार पर 11 किलो वोल्ट बाई 440 वोल्ट 100 केवीए ट्रांसफर वोल्टता 426 वोल्ट है। पूर्ण भार पर स्थिति में 0.92 शक्ति गुणक पे द्वितीयक वोल्टता 410 वोल्ट है। ट्रांसफार्मर की प्रतिशत वोल्टता नियमन गणना क्या होगी? तो 3.9% करके याद रखिएगा। स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर दोनों में प्राइमरी फ्लक्स हमेशा सेकेंडरी फ्लक्स से क्या होता है दोस्तों? तो देखिए स्टेप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर दोनों में प्राइमरी फ्लक्स हमेशा सेकेंडरी फ्लक्स के इक्वल ही होता है। क्या होगा? बराबर होता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है जिसका इस्तेमाल वोल्ट मीटर या किसी अन्य उपकरण के संचालन के लिए प्राइमरी वोल्टेज को एक सुरक्षित मूल्य तक कम करने के लिए किया जाता है? तो
हो जाएगा पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। क्या हो जाएगा? पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। 3 फेज 4 वायर सिस्टम का प्रयोग सामान्यतः निम्नलिखित में किसके लिए किया जाता है? तो सेकेंडरी वितरण के लिए किया जाता है। 3 फेज 4 वायर सिस्टम का प्रयोग सामान्यतः निम्नलिखित में किसके लिए किया जाता है? तो सेकेंडरी वितरण के लिए किया जाता है। सब स्टेशन में निम्न में से कौन सा उपकरण स्थापित नहीं होता है? सब स्टेशन में निम्न में से कौन सा उपकरण स्थापित नहीं होता है? तो सब स्टेशन में एक्साइटर्स नहीं होते हैं। एक्साइटर्स नहीं होते। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1। यह जनरेटर या मोटर को एक्साइट करने के लिए प्रयोग किया जाता है एक्साइटर्स। एसी वितरण प्रणाली में सामान्यतः निम्नलिखित में से किसका उपयोग नहीं किया जाता है? तो एसी वितरण प्रणाली में सिंगल फेज 4 तार प्रणाली का उपयोग नहीं किया जाता है। निम्न में से किस एक को छोड़कर शेष सभी वितरण प्रणाली के आवश्यक घटक है? तो सर्विस हेडरेस्ट। ओवरहेड लाइनों के इंसुलेटर के लिए निम्न में से कौन सा गुण वांछनीय नहीं है? तो निम्न सापेक्ष पैरावैद्युतांक। किस प्रकार के विद्युत रोधी में एक श्रृंखला बनाने के लिए कई विद्युत रोधी श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं और लाइन चालक को सबसे निचले विद्युत रोधी द्वारा ले जाया जाता है? तो निलंबन विद्युत रोधी। क्या होता है? निलंबन विद्युत रोधी। भूमिगत केबल को विफलता का कारण क्या है? तो नमी इंसुलेशन में प्रवेश करती है। भूमिगत केबल की विफलता का कारण क्या है? तो नमी इंसुलेशन में प्रवेश करती है। भूमिगत केबल डालने के लिए प्रयुक्त ड्राई इन लेइंग सिस्टम के लिए निम्न से कौन सा लेइंग संरचना होती है? तो एल्युमिनियम की नलिका होती है। एक ज्वावक्रिय परिवर्ती प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान 127.4 एम्पियर है। जब इसका मान शून्य होता है तो परिवर्तन की NITS दर 62,500 एम्पियर पर सेकेंड होती है। ज्ञात तरंग के लिए विश्लेषणात्मक व्यंजक क्या होगा? दोस्तों यहाँ पे जो इसका आंसर होगा I बराबर 200 sin 100 पाई टी होगा। समान मानों के 3 प्रतिरोधकों को जब डॉट डॉट में 3 फेज 400 वोल्ट आपूर्ति से संयोजित किया जाएगा। समान मानों के 3 प्रतिरोधकों को जब डॉट डॉट में 3 फेज 400 वोल्ट आपूर्ति से संयोजित किया जाए तो वह अधिक शक्ति अवशोषित करेंगे। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? डेल्टा। क्या हो जाएगा? डेल्टा। डेल्टा में यूनिट लंबाई के एक चालक में 2 सेकंड के लिए 2 कूलम का आवेश प्रवाहित होता है। यूनिट लंबाई के एक चालक में 2 सेकंड के लिए 2 कूलम का आवेश प्रवाहित होता है। इससे प्रवाहित होने वाली धारा क्या होगी? तो इससे प्रवाहित होने वाली धारा 1 एम्पियर होगी। यदि एक तार का व्यास दुगना कर दिया जाए पर उसकी लंबाई को स्थिर रखा जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? तो 8 गुना कम हो जाएगा। 8 गुना कम हो जाएगा। जब लोक विद्युत आपूर्ति का सजीव चालक टूट जाता है तथा पृथ्वी को छूता है तो निम्नलिखित में से क्या घटित होता है? तो जब लोक विद्युत आपूर्ति का सजीव चालक टूट जाता है तो पृथ्वी को छूता है, जो धारा पृथ्वी की ओर प्रवाहित होगी और लाइन व टू ग्राउंड फ्लोट होगा। तो क्या धारा पृथ्वी की ओर प्रवाहित होगी। एक डीसी जनरेटर में उत्पन्न वोल्टेज मुख्य रूप से डॉट डॉट पर निर्भर करती है। तो प्रवाह लीकेज के परिवर्तन की दर पे वह मशीन जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है किस नाम से जानी जाती है? तो जनरेटर के नाम से जानी जाती है। जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, यानी डायनेमो भी कह सकते हैं।
डीसी जनरेटर निम्नलिखित में किस तरह के कनेक्ट होने से अवशिष्ट चुंबकत्व की मौजूदगी महत्वपूर्ण नहीं होगी? तो सेपरेटली इंसाइटेड जनरेटर, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम इनके बीच संबंध दर्शाता है। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम बल की दिशा, धारा की दिशा और फ्लक्स की दिशा को बतलाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। अगर डीसी मोटर के बैंक विद्युत वाहक बल और रफ्तार को दुगना कर दिया जाए तो मोटर से उत्पन्न होने वाला टॉर्क क्या होगा? तो हम जानते हैं कि देखिए, अगर विद्युत वाहक बल को दुगना कर देंगे तो टॉर्क जो उत्पन्न होगा एक समान रहता है। क्या होता है? एक समान रहता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। अस्थायी चुंबक डीसी मोटर किस प्रकार के अनुप्रयोग के लिए उपयुक्त नहीं है? अस्थायी चुंबक डीसी मोटर किस प्रकार के अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त नहीं है? तो ट्रेन के घर्षण के लिए नहीं है। अब रीजनिंग शुरू होता है। यदि प्लस को माइनस दर्शाया जाता है, मतलब प्लस को माइनस बना दिया जाए, गुना को भागा बना दिया जाए, तो इसे हल करने पर मान क्या होगा दोस्तों? तो -0.1 आएगा। ऑप्शन नंबर बी। उस विकल्प का चयन करें जिसमें शब्द उसी संबंध को साझा करता है जो शब्दों को जोड़ी द्वारा साझा किया गया है। कार्यालय में कार्य होता है, तो निम्न में कौन सा कथन उससे संबंधित है जो ऊपर दिया गया है? तो कोर्ट, वकील, विद्यालय, पढ़ाई, घर, ईंटें, अस्पताल, निर्देशक। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? विद्यालय, पढ़ाई। विद्यालय में क्या होती है? पढ़ाई। एक कक्षा में 42 छात्र हैं। यदि कृतिका शीर्ष से 8वें स्थान है तो नीचे से उसका स्थान क्या होगा? देखिए, ऊपर से है तो आपको से नीचे से पूछ रहा है आपसे, तो ऐसे तो राइट और लेफ्ट और -1 बराबर टोटल होता है, लेकिन ऊपर नीचे से तो इसे घटा के एक जोड़ दे, तो 42 में से एक घटा के जोड़िएगा तो कितना आएगा? 25 आएगा। कितना आएगा? 25। टॉप और ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की बहन है। ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की बहन है, ए बी की बहन है। और माइनस का अर्थ जो है ना दोस्त, वो बी का पुत्र ए है। गुना का अर्थ होता है, गुना का अर्थ दिया है कि बी का पिता क्या है? ए। तो जहां जहां रिलेशन है, देखिए एस गुने बी, तो इसका अर्थ हुआ कि एम का पिता एस है, एम का पिता एस है। उसी प्रकार इसे जब हल कीजिएगा ब्लड रिलेशन बना के तो पति आएगा। राइट आंसर। दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या का चयन करें। तो 277 होगा। क्या होगा? 277। यदि गणितीय सक्रियों को भागा का अर्थ गुना, जोड़ का अर्थ माइनस है, गुना का अर्थ प्लस और माइनस का अर्थ भागा, तो इसे हल करने पर क्या आएगा? तो इसे हल करने पर आएगा 28। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। एक पासे की 3 अलग अलग स्थितियां दी गई है जिनमें से 6 फलक 1 से 6 तक गिना जाता है। उस संख्या का चयन कर जो 6 के विपरीत फलक को आएगा। दोस्तों, विपरीत निकालने के लिए कॉमन को ढूंढिए। तो देखिए, अगर हम तुलना करते हैं फिगर 1 और फिगर 2 को, तो इसमें एक और एक कॉमन है। तो एक को क्लॉकवाइज 1 4 3, 1 2 6, तो विपरीत क्या हो जाएगा? 6 के विपरीत 3। पहले दो शब्दों के मध्य में संबंध के आधार पर लुप्त शब्द की ज्ञात कीजिए। भरतनाट्यम तमिलनाडु, तो कुचिपुड़ी किससे संबंधित है? तो कुचिपुड़ी जो संबंधित है दोस्तों, वह आंध्र प्रदेश से संबंधित है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। राजू ने एक पार्टी में एक लड़की
का अपनी मां से इकलौते पुत्र की बहू के रूप में परिचय कराया। राजू उस लड़की से किस प्रकार संबंधित है? तो ससुर से संबंधित हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए। नीचे कथन वाले क्वेश्चन है। सभी कुंजी मॉस है। सभी कुंजी क्या है दोस्तों? मॉस है। और कुछ मॉस प्रोसेसर है और कुछ प्रोसेसर ड्राइव है। तो कुछ प्रोसेसर मॉस है, तो कुछ प्रोसेसर मॉस है, तो कथन ये सही है। तो इसका सिर्फ एक ही होगा दोस्तों। तो इसका केवल क्या होगा? निष्कर्ष एक आप इससे बना लीजिएगा। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत ग्राम पंचायत का गठन किया गया है? तो अनुच्छेद 40 के तहत। निम्नलिखित में किस आंदोलन का आरंभ दांडी यात्रा से हुआ था? तो दांडी यात्रा का शुरू जो हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन से हुआ था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं बहती है? तो नर्मदा नदी, तापी नदी और पेरियार नदी अरब सागर में गिरती है, लेकिन महानदी नहीं गिरती है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। डी वाले ऑप्शन ए में है, तो ए नहीं होगा। भारत की संविधान सभा का विचार पहली बार किसने पेश किया था? तो M.N. राव ने पेश किए थे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? गांधी इरविन समझौता पर सन 1926 में हस्ताक्षर किए गए? नहीं सर। साइमन कमीशन 1932 में आया? नहीं, 1928 में। बाल विवाह निरोधक अधिनियम सन 1929 में पारित किया गया था? हाँ। रॉलेट एक्ट 1919 में? नहीं, 1919 में, 1909 में नहीं। जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासन काल में हुआ था। भारत के केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में निर्दिष्ट किया गया है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद 112 के अंतर्गत आता है। सिंपली पल बायो रिजर्व कहाँ स्थित है दोस्तों? तो यह स्थित है उड़ीसा राज्य में। कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। कोरिओलिस बल के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो यह ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जो गलत है। यह बहुमंडलीय दाब के अंतर के कारण उत्पन्न होता है। तो नहीं, ए गलत है, बाकी तीनों सही है। हाल ही में किस टाइगर रिजर्व में वनाग्नि के लिए पहली उन्नत AI प्रणाली शुरू की गई थी? तो पेंच टाइगर रिजर्व। पेंच टाइगर रिजर्व। अब इंग्लिश से 5 क्वेश्चन दोस्तों। तो 71 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नेटिव, और 72 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 73 के क्या होगा दोस्तों? 73 के हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और 74 क्या होगा? तो 74 भी ऑप्शन नंबर ए होगा। PDF आपका टेलीग्राम पे डाल दिया गया है। सभी PDF को आप प्रिंट करके टिकआउट कर सकते हैं। तो 75 का हो जाएगा डी। अब 10 नंबर हिंदी। असंगत पर्यायवाची युग्म का चयन कीजिए। तो दिए गए विकल्प में अंगराज देवदारू अन्य विकल्पों से अनुचित उत्तर है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। क्षणिक शब्द का सही विलोम शब्द क्या होता है? तो शाश्वत होता है, शाश्वत। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। निम्न में से कौन सा एक युग्म विपरीतार्थक नहीं है? मतलब एक दूसरे के उल्टी, मतलब पर्यायवाची नहीं है। कंजूस के उदार सही है। उच्च के नीच, उदर्ग के उग्र नहीं होता है। उदर्ग के क्षैतिज होता है। आंखों से गिरना मुहावरे का उचित अर्थ क्या है?
तो आदर भाव घट जाना, आदर भाव घट जाना। अंटी मारना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो चालाकी से कोई चीज दबा या छिपा लेना। जो भूमि उपजाऊ हो के लिए एक शब्द बताइए, तो उसे कहा जाता है उर्वरा। क्या कहा जाता है? उर्वरा। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, तो ब्रिज भाषा हो जाएगा। ब्रिज भाषा शब्द वर्तनी अशुद्ध है। ब्रिज भाषा की शुद्ध होता है ब्रज भाषा। क्या होता है? ब्रज भाषा। प्रिय शाखा में कौन सा समास है दोस्तों? तो कर्मधार समास से कर्मधारण, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सातवां शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा? तो वा, ऑप्शन नंबर ए। दिए गए विकल्पों में से वन प्रिय किनका समानार्थी शब्द है? तो कोयल का। दिए गए विकल्पों में से वन प्रिय किसका समानार्थी शब्द है? तो कोयल का। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दस्तावेज में पैराग्राफ के चिन्ह के देखने के लिए किस बटन पे क्लिक करते हैं? तो शो या हाइड बटन पे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दस्तावेज में पैराग्राफ के चिन्ह देखने के लिए शो या हाइड बटन पे क्लिक करते हैं। सतासी के ऑप्शन ही गायब कर दिए हैं। निम्नलिखित में कौन एमएस एक्सेल 2010 में वर्तमान माह के मानों को संख्या के रूप में प्रदर्शित करेगा? तो इसका आंसर हो जाता है मोन्टा या टुडे होता है। मोन्टा या टुडे, यहाँ पे आंसर लिख लीजिएगा मोन्टा या टुडे, ऑप्शन नंबर बी ऐसे होगा। प्रिंट में छूट गया यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस ऑप्टिकली टेक्स्ट को अक्षर दर अक्षर स्कैन करता है, उसे मशीन पठनीय कोड में बदल देता है और सिस्टम मेमोरी में सेव कर देता है? तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। एमएस वर्ड 2010 में डॉट डॉट पैराग्राफ का उपयोग किसकी शुरुआत में एक बड़ा कैपिटल लेटर बनाने के लिए किया जाता है? तो ड्राफ्ट कैप हो जाएगा, ड्राफ्ट कैप। आईएफसी कोड में डॉट डॉट अंक मौजूद होते हैं, तो आईएफसी कोड में 11 अंक मौजूद होते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। टेलनेट का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो टेलनेट का मुख्य उद्देश्य होता है इसका उपयोग इंटरनेट से जुड़े रिमोट कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। निम्नलिखित में से कौन सी ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग भुगतान विधि मुख्य रूप से उच्च मूल्य लेन देन के लिए है? तो आरटीजीएस। क्या हो जाएगा? आरटीजीएस। निम्नलिखित में से क्या आईईसीटी का अनुप्रयोग नहीं है? तो छात्रों को शैक्षिक सेवाएं प्रदान करना। एमएस एक्सेल वर्कशीट, वर्कबुक और स्प्रेडशीट के बारे में सही कथन की पहचान कीजिए। एक बुक सिर्फ एक पेज की डेटा फाइल होती है जिसे आमतौर पर एक विशिष्ट डेटा फाइल के रूप में बनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। वर्कशीट वर्कबुक का एक बंडल होता है जिसे आमतौर पर एक या एक से ज्यादा वर्कबुक उपलब्ध कराती है। तो दो सही है। स्प्रेडशीट एक संपूर्ण प्रोग्राम होता है जिसे उपयोगकर्ता वर्कशीट या वर्कबुक बना सकते हैं। 2 और 3 सही है। तो क्या हो जाएगा? केवल 3। इसका देखिए सी में बना लीजिएगा, 2 भी होगा, दोनों सही है। ईमेल में बीसीसी क्या उपयोग है? तो ईमेल में बीसीसी का उपयोग है लाइन पर कोई भी प्राप्तकर्ता ईमेल अन्य प्राप्तकर्ताओं से दिखाई नहीं देता है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो मशीन
लर्निंग के बिना एआई मौजूद नहीं हो सकता है, यह कथन गलत है। एआई मौजूद नहीं हो सकता है। देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में और लर्निंग के बारे में कहा जाए तो मशीन लर्निंग के बिना मौजूद नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है, होता है। कंप्यूटर स्प्रेडशीट में ये चिन्ह जो है बाबू किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो याद रखिएगा, यह चिन्ह जो है एक पंक्ति और कॉलम के नियमित सेल के पत्ते को प्रतिनिधित्व करता है। डॉट डॉट आप वर्ड डॉक्यूमेंट के साथ एक्सेल वर्कशीट डाटा लिंक नहीं कर सकते हैं, तो कॉपी और स्टैंडर्ड कमांडो पर टेक्स्ट बटनों से। जब आप एमएस एक्सेल में सापेक्ष सेल संदर्भ वाले किसी सूत्र की प्रतिलिपि बनाते हैं तो सेल संदर्भों का क्या होता है दोस्तों? तो सेल संदर्भ नहीं बदलेंगे। ईमेल अग्रेषित करने के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ईमेल संदेश किसी अन्य व्यक्ति या समूह को अग्रेषित किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी।